चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। बताओ फिर दिक्कत हो रहा है क्या? दोबारा स्टार्ट किए हैं, पुनः दिक्कत हो रहा है क्या? जल्दी बता दीजिए। दोबारा स्टार्ट किए, जल्दी बताइए, पुनः दिक्कत हो रहा है कि? हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है सर, इसमें ज़्यादा रुक रहा है सर, इसमें और ज़्यादा रुक रहा है, नहीं चल रहा है इसमें। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? नेटवर्क प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा फंस रहा है। सब ठीक चल रहा है, पहले ही ठीक था, इसमें ठीक। यहाँ तो और रुक रहा है। ये आप क्लास लीजिए, जगदेव जी चल रहा है। नहीं नहीं बहुत रुक रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा रुक रहा है, हम भी देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रुक रहा है, हम भी देख रहे हैं। कुछ देरी बाद देखो ठीक चलेगा। अब मतलब कुछ देरी बाद स्टार्ट करने बाद हो सकता है 10-15 सेकेंड जो है दिक्कत हो, उसके बाद चलना चाहिए, देख लीजिए। ऐसा अपडेट में भेजा हुआ है, लेकिन अभी प्ले स्टोर की तरफ से अपडेट नहीं किया गया है। पहले ही ठीक था। नाउ जो के अब ठीक हुआ, जल्दी बताओ। सब थोड़ा चेक कर लेना, कोई देरी बाद मतलब हो सकता है ठीक हो जाए। अभी तो आवाज़ ही ठीक है, आ रहा है सर, वीडियो भी ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट किए हैं तो शुरुआती जो है 10 से 15 सेकंड दिक्कत करेगा, उसके बाद ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, तुम फिर से देखो। भैया फिर से देख, आपने ठीक ना हुआ तो अगला से बंद करेंगे पहले। ओए यार सब लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग दूसरा बार। ठीक है, मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, आ रहा है तो कमेंट, सबको कमेंट आ रहा है। नेट का प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान दो, नहीं चल रहा है तो 10 से 15 सेकंड में ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम लपचिक चल रहा है। हाँ लपचिक चल रहा है, यहाँ ध्यान दो। चलो सब लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम वही बता रहे थे आप लोग को कि पहले जो है आप लोग को क्या करवाए थे। तो पहले जो है आप लोगों को कंकाल तंत्र और उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिए हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसी का ऑब्जेक्टिव लगाने जा रहा है। तो चलो आज ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो रे, क्या बताए थे, इसमें बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, गजल बरबा, यहाँ ध्यान दो, क्या यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं। यानी मरुस्थल में चल गया है, रेगिस्तान में चल गया है, तो टॉयलेट में क्या परिवर्तन होगा। पहले देखो रेगिस्तान में गए हैं तो टॉयलेट कम निकलना चाहिए, टॉयलेट अगर ज़्यादा निकल गया है तो रेगिस्तान में पानी कमी ऐसी रहता है, अब बॉडी में भी पानी कमी हो जाएगा, ऐसे छपटा मर जाएगा। यानी मूत्र कम निकलना चाहिए। मूत्र क्या निकलना चाहिए, कम। तो कम यहाँ लिखा हुआ है। अब सिंपल दिमाग लगाओ, जब मूत्र कम निकलेगा तो सिंपल बातें गाढ़ा होगा, है ना, होगा। ऐसे भी ध्यान दो, घर में कुछ भी बनाता है, शरबत वगैरह कोई भी बनाता है, सत्तू घोलता है, हॉर्लिक्स घोलता है, कुछ भी घोलता है, तो अगर कम पानी डालने पर क्या तो गाढ़ा हो जाता है। तो कम निकलने मतलब क्या हुआ, गाढ़ा। क्या हुआ, गाढ़ा, यानी 3, यानी 1 भी सही है, 3 भी सही है। ज़्यादा पानी निकालेगा तो दिक्कतें है ना, दिक्कत है।
यानी 1 और 3, एक और ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। और पहले ज़्यादा रुक रहा है, नहीं रुकेगा, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सर इसमें ऑप्शन भी आ गया बैक और पॉज का। हाँ इसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें 10 सेकेंड जो बैक होता है वो भी ऑप्शन है, रोकने का भी ऑप्शन है, ठीक है ना। जो पहले बार ज्वाइन करेगा उसका 10 सेकेंड थोड़ा रुकेगा, फिर थलथलाइक चलेगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इधर आ रहा, इधर इधर पहले ये वो तो इधर प्रॉब्लम हो रहा है, सब अलग दिमाग लगा रहा है, इधर इधर पहले इधर शांति पढ़ नहीं पाता, इधर कर, इधर करो शांति, इधर आने पहले जल्दी आओ, टाइम नहीं है यहाँ पर, शांति बैठ नहीं पाता यार। इधर नेटवर्क ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी क्या बोले थे, इसका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन बताया थे, फैक्ट नहीं रहता है, समझने वाला क्वेश्चन रहता है, थोड़ा दिमाग लगाया है तो रटना भी नहीं पड़ेगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दे, आगे बढ़ता है। क्या है अगला यहाँ पर आया? क्या? वृक्कों की निस्यंदक इकाई, इकाई तो इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। वृक्क का इकाई नेफ्रॉन होता है, और एक वृक्क में लगभग 1,10,00,000 नेफ्रॉन। फिर बताए थे क्या कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग, मूत्र का बताए थे कि मूत्र बनता है कहाँ पर? किडनी में। कहाँ बनता है? मूत्र किडनी में बनता है, क्योंकि रक्त का फिल्टर किडनी यानी वृक्क में, किडनी यानी वृक्क में होता है। यहाँ जो मूत्र बनता है वो मूत्र नली, मूत्र नली बोले तो मूत्र नली यानी मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी से बाहर निकलता है और जमा कहाँ होता है? मूत्राशय में। बताए थे जमा कहाँ होता है? मूत्राशय में। और फिर मूत्र मार्ग के रास्ता से बॉडी से बाहर, बॉडी से पहले हुआ वृक्क, पहले क्या हुआ? फिर हुआ मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी मतलब मूत्र नली, और फिर क्या हुआ? मूत्राशय। फिर क्या हुआ? मूत्र मार्ग। तो खोल लो, वृक्क के बाद कौन चीज? मूत्र नली, और मूत्र नली बाद मूत्राशय। तो खोजो, वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ना हुआ, जल्दी बोलो। कितना देर पहले स्टार्ट हुआ सर? अभी स्टार्ट हुआ है। चलो यहाँ ध्यान दो आप लोग, जस्ट, हाँ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अगला ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ऐच्छिक पेशी, मतलब किए थे वैसा पेशी जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे। तो हाथ एवं पैर की पेशियां ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है, जितना जिधर फेंकना चाहे, उछलना चाहे, मारना चाहे मारो हाथ पैर से, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे कंट्रोल के अनुसार काम करता है। यानी ऐच्छिक, कौन चीज? ऐच्छिक। तो पैर मतलब पैर, पैर मतलब पैर के पेशियां ऐच्छिक के, बाकी बार ये सभी हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा, ये सभी अनैच्छिक है, ये सभी अनैच्छिक है। अगला नर जननांग, तो बताए थे जननांग से क्वेश्चन आ गया है, जननांग यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। बताए थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसमें शुक्राणु जो बनता है, स्पर्म जो बनता है, उसका परिवहन के मार्ग, परिवहन के सही क्रम, यानी शुक्राणु जो बनता है, स्पर्म जो बनता है, किधर किधर जाता है? पहले स्पर्म बनता है कहाँ पर है? तो स्पर्म पहले बनता है टेस्टिस, कहाँ बनता है? टेस्टिस बोले तो वृष में, कहाँ? स्पर्म यानी शुक्राणु, और शुक्राणु टेस्टिस से बाहर निकलेगा शुक्रवाहिका रास्ता। अरे शुक्राणु को निकालने वाला शुक्रवाहिका, मूत्र को निकालने वाला मूत्रवाहिका, मूत्र को निकालने वाला मूत्रवाहिका, शुक्र को यानी शुक्राणु निकालने वाला शुक्रवाहिका। उसके बाद शुक्रवाहिका कौन जाएगा? यहाँ शुक्राहक है, शुक्राहक नहीं, तो यहाँ वृष, फिर शुक्रवाहक और फिर मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये भी देखो, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसमें दे दिया तो देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये आपका मूत्राशय, कहाँ होता है? अन्न कोशिका बोलता लड़ा अन्न कोशिका तो महिला में होता है पहला। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है पुरुष में होता है, तो मतलब पुरुष वाला महिला नीचे कर देगा, बल्कि क्या
तो प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष में पाया जाता है, पोष से पुरुष, पोष से प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये होता है मूत्राशय के नीचे। मूत्राशय कहाँ होता है? बाहर शरीर के, ना पेट के अंदर होता है मूत्राशय। अरे वृक्ष से जो मूत्र आया बना है वो मूत्राशय जमा हुआ ना, तो मूत्राशय पेट के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो वही मूत्राशय के नीचे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या हो जाएगा? कैंसर। तो बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलेंगे? चलो आगे बढ़ता है। क्या है? वृषण में। फिर आ गया वृषण। वृषण अभी समय पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें दे दिया पागल, ठीक है ना। तो वृषण में यहाँ भरना है, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण में क्या उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? मूत्राशय अंदर होता है, अंडाशय तो महिला में होता है, अंदर होता है, योनि महिला में होता है। तो अंडकोश की थैली, अरे वृषण जो है बाहर लटका हुआ रहता है अंडकोश के थैली में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला क्या है? मानव में अमोनिया जो यूरिया में बदलता है, बताओ कि थे नहीं बताए थे? अमोनिया को नहीं चल रहा है सर, अटक अटक के नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जिसका नहीं चल रहा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, थोड़ा सा वेट करो, 10 से 15 सेकंड वीडियो चालू करके चलने लगेगा, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। ए बंदर यहाँ ध्यान दो, अरे जनाब यहाँ ध्यान दो। अमोनिया बताए थे जहरीला पदार्थ, बताए थे नहीं बताए थे? और यूरिया जो है कम जहरीला, बताए थे। और अमोनिया को यूरिया में कौन बन रहा था? लीवर यानी यकृत यानी जिगरबा, बताए थे ना, यानी लीवर कौन चीज। और जो यूरिया बन गया उसको फिर बाहर निकालेगा कौन? किडनी यानी वृक्क। तो अमोनिया को यूरिया में लीवर बदला है और यूरिया को बाहर निकालने का काम करेगा किडनी यानी वृक्क। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सब पढ़ेले है। आगे क्या बोल रहा है? कौन सा मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मूत्र को गुर्दा, ये गुर्दा हो गया है यानी वृक्क हो गया है, और इससे मूत्राशय में, मूत्र को कहाँ ले जाएगा? मूत्र को ले जाएगा कहाँ पर? मूत्राशय में। कहाँ ले जाएगा बताओ? गुर्दा से मूत्राशय में मूत्र को कौन ले जा रहा है? मूत्रवाहिनी ले जा रहा है। इसको मूत्रनाली बोलते हैं। इसे रटे वाला चीज है, सब पिक्चर ने बताया थे, पिक्चर सब बताया थे ना। तो मूत्रवाहिनी, मूत्र न समझ आ रहा, लेना पकड़ ले, ऐसा नहीं कर। ये सब बन जाने फटाफट बनना चाहिए, और पिक्चर बना के हम बताए थे। अगला बोल रहा है क्या? किसका प्रारंभिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना। खून से अवशिष्ट यानी बेकार यानी हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने, फिल्टर करना कौन करेगा? वृक्क करेगा। वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी। तो ऑप्शन नंबर है। ना समझ आ रहा है? लेना है तो आपका कौन बुक है वो? आऊ कौन है? आऊ कौन है? बायोलॉजी, हिस्ट्री, एक एक किताब है तीनों पास की, मतलब तीनों पास अलग अलग है, अलग अलग सेट ले ले, कितने लड़के अलग सेट में अलग सेट ले ले सब, तेरा पास है अलग सेट? अरे किताब है, नर्सवा है, कब ली है? यहाँ डाल दो, आप बना ले ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, गुर्दे नोक के बाद, गुर्दा समझ रहा है ना? अब गुर्दा मतलब वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी। तो गुर्दे नोक केवल उत्सर्जन अंग होता है, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो गुर्दा नोक केवल उत्सर्जन अंग होते, क्या बोल रहा है? गुर्दा जो है उत्सर्जन अंग की तरह नहीं काम करता। कब? जब इसको हेल्प नहीं करता। कौन हेल्प नहीं करता? तो लीवरबा, बताए थे ना। अरे अमोनिया को यूरिया में लीवर में बदला है, तो हमने यूरिया को बाहर निकाला है, गुर्दा यानी वृक्क। अगर लीवरबा अमोनिया को यूरिया में नहीं बदलता तो क्या वृक्क जो है उसको बाहर कर पाता? वृक्क उसको फिल्टर कर पाता? नहीं, यानी वृक्क को हेल्प किया कौन? गुर्दा को हेल्प किया कौन? लीवर। कौन किया? यानी ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए। नहीं बताए थे? अगला नेफ्रॉन संबंध किससे है? पूछे वाला बात है। नेफ्रॉन कौन तंत्र में पढ़ा है? पकड़ लेने रहेगा, मारने दे। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? उत्सर्जन तंत्र में सबसे प्रमुख उत्सर्जन तंत्र वृक्क यानी किडनी यानी गुर्दा था। तो ये है ही, मूत्रवाहिनी भी पढ़े किए हैं, मूत्रमार्ग भी पढ़े किए हैं। तो क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं बन रहा है। अगला, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस, बताए थे? आप बताए थे ना,
जब किडनी खराब हो जाएगा तो अलग से रक्त को फिल्टर करेंगे, उससे बोलेंगे डायलिसिस, क्या बोलेंगे, और प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस। तो गुर्दे खराब है, गुर्दे की ना बोलेंगे रे, अरे बोलना रे पगला। अगला बोल रहा वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी दे दिया है वास्ट डिफरेंस से आने वाला ट्यूब, आने वाला ट्यूब यानी नली के एक साथ एकजुट होता है। कहाँ एक साथ एकजुट होता है, यानी मिल जाता है, ताकि मूत्रमार्ग नामक यानी यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। तो ये कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता कहाँ पर है, वास्ट डिफरेंस मतलब शुक्राशय, कौन सी शुक्राशय, ठीक है ना, से आने वाली, कहाँ से आने वाली, तो वास्ट डिफरेंस से आने वाली अंडकोश, ठीक है ना, या वास्ट डिफरेंस अंडकोश से आने वाले ट्यूब, या वृषण से आने वाले ट्यूब, या प्रोस्टेट ग्रंथि से आने वाला ट्यूब, या मूत्राशय से आने वाला ट्यूब। तो वास्ट डिफरेंस यहाँ पर अंडकोश से आने वाला ट्यूब बताए थे ना, अंडकोश जो है उसमें वृषण होता है और उसी से निकलता है क्या, उसी से निकलता है क्या, शुक्राणु, क्या निकलता है, शुक्राणु अंडकोश से ही निकलता है, किससे, शुक्रवाहिका के रास्ते से। और ये दोनों मिलेगा कहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास मिलेगा और मूत्र मार्ग में चल जाएगा लास्ट में। तो सब जनन तत्व जब पढ़ाएंगे ना काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। अभी ये नहीं पढ़ाए हैं, टेंशन ना लो, इसके मार दो अभी अंडकोश, क्या मारो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह भाग है, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ाए इसको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे के पथली, बताओ, स्टोन, कैल्शियम और जेलेट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण यानी फिल्टर, तो गुर्दा, कौन सी, गुर्दा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, बताओ, मूत्र त्याग को उत्तेजना, तो कुछ हो भी शरीर में कोई भी उत्तेजना हो, शरीर में कोई भी उत्तेजना हो, दर्द हो, कुछ भी हो, कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा होता है, अरे यही होता है, मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है, शरीर में कुछ हो भी हो, सो कंट्रोल कहाँ, मस्तिष्क, कहाँ पर, तो मूत्र के उत्तेजना, मूत्र के उत्तेजना, लग रहा है कि पॉइंटेम हो जाएगा ना, उत्तेज हो रहा है, ठीक है ना, तो वही बोल रहा है, मूत्र त्याग के उत्तेजना को नियंत्रित कहाँ से होगा, तो सारा चीज नियंत्रित कहाँ से होता है, जल्दी बताओ, तो ये होता है कहाँ, दिमागवा यानी तंत्रिका नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ना समझा है। आगे एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से क्या बोल रहा है, समझो यहाँ पर, ये हुआ किडनी, ये क्या हुआ, यहाँ से निकला मूत्रवाहिनी, क्या निकला, ये हुआ मूत्राशय, क्या हुआ, और यहाँ पर क्या है, यह है मूत्रमार्ग, क्या है, अब समझो, मूत्राशय से मूत्र ले जाता है, मूत्राशय से मूत्र कौन ले जाएगा, मूत्र मार्ग कौन ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बोला है, मार के घोटा लेंगे, अंडकोश के थैली में ले जाएगा मूत्र की, तो और मरवा देगा जाकर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो रे, क्या बोल रहा है, मानव वृक्क यानी किडनियां के कार्य संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप देखना यहाँ पर कौन कौन कथन सही है बताना है। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क के धमनी से वापस आता है, बताइए कि अविवाहित धमनी से रक्त आएगा, फिर वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उच्च दाब पर होगा, और फिर जो है अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाएगा, यानी स्वच्छ होने बाद कहाँ से बाहर निकलेगा, धमनी से, यानी ये सही है, क्या है, सही है। बोमेन संपुट, तो बताए थे कि नेफ्रॉन के जो मुहा होता है प्याला ऐसा, उसे बोमेन संपुट बोलते हैं। तो बोमेन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, तो बिल्कुल नीचे नली ने बताए थे, नली बनाए थे ना, गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्विशोषण बताए किए थे। पहले होता है क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर होता है पुनर्विशोषण, फिर होता है अस्त्रवन, नहीं पढ़ाए थे, 3 प्रक्रिया होता है। तो पुनर्विशोषण होता है, सही है, तथा वृक्कीय सिरों में रक्त के पास वापस आता है, बिल्कुल। फिर इस ग्लूकोज को रक्त में ही मिला दिया जाता है, मूत्र के रास्ते बाहर ना निकालते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा है, बाहर निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पुनः ब्लड में मिला देते हैं, यानी एक भी सही है, दो भी, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला ये रहा, बताओ अगला क्वेश्चन ये रहा, और जो ना पढ़ा पहले थोड़ी पढ़ लेना।
क्या लिख रहा है? 20 कथन को देखकर चक्कर आने लगता है। याद डालो, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो हम लोगों के मनुष्य यहाँ बोल दिया है। तो देखो नाइट्रोजनी पदार्थ सब है। यूरिया भी नाइट्रोजनी पदार्थ है, अमोनिया भी नाइट्रोजनी पदार्थ है, यूरिक अम्ल भी नाइट्रोजनी पदार्थ है। लेकिन अमोनिया मत्स्य वर्ग में था, जलीय जीव में था, यूरिक अम्ल जो पक्षी में था, लेकिन मनुष्य में क्या था? यूरिया न बताए थे। अरे हम लोग का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया, पढ़ाए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस बताए थे ना, और प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। तीनों से देखो, जब नेफ्रॉन पढ़ा रहे थे तो नेफ्रॉन में पढ़ाए थे समिष्ट नलिका, दूरस्थ नलिका और वोमेन संपुट यानी कैप्सूल। वोमेन संपुट यानी कैप्सूल, ये सभी नेफ्रॉन में पढ़ाए थे। दिमाग में आ रहा है? यानी ये सभी, ये तीनों नेफ्रॉन का भाग है। क्या नेफ्रॉन में ये पढ़ाए थे? नेफ्रॉन में निस्सर्ग कनिकाएं नहीं पढ़ाए थे। निस्सर्ग कनिकाएं जो है ये पढ़ाएंगे न्यूरॉन में। कहाँ पढ़ाएंगे? तंत्रिका तंत्र में पढ़ाएंगे, न्यूरॉन में पढ़ाएंगे। समझ आ गया है ना? इसीलिए बोले नामा याद रखो। नामा क्वेश्चन में आ गया है। जब पढ़ा रहे थे नेफ्रॉन पढ़ा रहे थे, उससे बोले थे ना जितना भी नाम बता रहे सब नामा याद रखो। तो ये सभी नेफ्रॉन का नाम है ना है, लेकिन ये जो है ये न्यूरॉन में पढ़ाएंगे तो ये नहीं है, ये पार्ट है, ये हुआ अलग ना हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो गुर्दे के धमनी, तो गुर्दा तो हैवे करता, सबसे मेन का तो वही है। गुर्दा यानी किडनी यानी ब्रिक, ये तो हैवे करता है। परमोनरी सीरा, परमोनरी सीरा कहाँ होता है? परमोनरी सीरा कहाँ पाया जाता है? परमोनरी सीरा क्या करता है? परमोनरी सीरा फेफड़ा से हृदय में ब्लड को लेके आता है। और यहाँ ध्यान दो, कोरोनरी धमनी जो है क्या करता है? कोरोनरी धमनी जो है हृदय को ब्लड सप्लाई करता है, हृदय के कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई करता है। और हेपेटिक सीरा जो है ये क्या करता है? ये जो है मांसपेशी यकृत के कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ बोला क्या है? इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? पहले तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में कोई गलती है, ये नहीं पूछना चाहिए, है क्या पूछना चाहिए? है, ठीक है ना? तो ये देखो, ये भी संबंधित नहीं है। अरे कहाँ पढ़े थे? हृदय में पढ़े थे। ये भी संबंधित नहीं है यकृत में। ये हेपेटिक सीरा ऐसा तो खून ले जाने काम करेगा, फिर शुद्ध थोड़े करेगा। संबंधित खरी गुर्दा है। कौन सी है? तो है पूछना चाहिए। ये तीनों नहीं है, इबला है, ठीक है ना? तो यहाँ पर होना चाहिए बी नंबर है पूछना चाहिए, ठीक है ना? आगे, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देगा तो क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? सिंपल बात है, नाइट्रोजनी पदार्थ जमा होगा। वसा नहीं, प्रोटीन नहीं, शर्करा नहीं, अवशिष्ट पदार्थ ना होगा। अरे अवशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है ना। तो यह जमा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अगला, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा यानी ब्रिक यानी किडनी ना होगा। अरे बोल ले रहा, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? IAS प्री 2003 बनाओ। गुर्दा के कौन कार्य नहीं है? दिमाग लगाओ। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना काम है। तो बिल्कुल काम है, क्योंकि वो मूत्र को वही बनाता है। अरे मूत्र को कौन बनाता है? ब्रिक रक्त बनाता है। मूत्र को रक्त यानी ब्रिक बनाता है, ब्रिक यानी किडनी यानी गुर्दा बनाता है। तो कितना मूत्र बाहर निकालना है, कितना को पानी को अंदर रख लेना है, ये कौन करेगा? ब्रिक करेगा। यानी ये उसका काम है, उसका काम है। रक्त में शर्करा की मात्रा, शर्करा काम इसका थोड़े है। शर्करा ये रक्त में होता है, शर्करा काम को नियंत्रण करने से काम नहीं है। शर्करा यानी ग्लूकोज यानी शुगर को नियंत्रण करने का काम इंसुलिन का है। अरे इंसुलिन का है ना, और इंसुलिन के कमी से हम लोग को मधुमेह हो जाता है। तो शर्करा को नियंत्रण करने का काम जो है वो ब्रिक को नहीं है। यह बोला कौन समान कार्य नहीं है? यही कार्य नहीं है। फिर आगे पढ़ लो, यूरिया को छानना बिल्कुल है। कई हार्मोन का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल बताया। तो ब्रिक के ऊपर एडिनल ग्रंथि होता है और उससे आपातकालीन हार्मोन निकलता पढ़ाए थे। तो हार्मोन को तो निकालवे करेगा। यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। IAS से क्वेश्चन बन गया है? नहीं बना है? जाओ जब तुरंत बन गया IAS, ठीक है ना? आगे बढ़ो। अगला, मूत्र का पीला रंग, बोले ला बात है।
पीला रंग हीरोक्रोम ना होगा। अगला सब क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी प्री में, इसीलिए जो जब पूछा हुआ क्वेश्चन बनाएगा ना तो दिमाग काम करेगा कि हाँ हम लोग कुछ बना पाए ना, काम कर रहा है तो हमने बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। अगला कृत्रिम गुर्दा, तो कृत्रिम गुर्दा क्या बोलते हैं? डायलिसिस नहीं बताए थे, ठीक है ना। ये भी देखो पूछा गया, यूपी यूडीए एलडीए सब में पूछा गया है। हैनले का लूप यानी हैनले के चाप पढ़ाए थे, हैनले चाप कहाँ पढ़ाए थे? अब वहाँ हम VVI लिख दिए थे, लिखे थे ना कि हैनले के चाप किसका भाग है? ये नेफ्रॉन का भाग है। और नेफ्रॉन किसमें आता है? उत्सर्जन तंत्र में आता है। पूछे ला बात है उत्सर्जन तंत्र। अगला मूत्र में जल के बाद, मूत्र में जल के बाद सवारी मात्रा में बताए थे। मूत्र में जो है ना 95% जल होता है। मूत्र में 95% जल होता है, पानी तो खाली होता है नहीं लगा। उसका दूसरा नंबर पर यूरिया कौन सी होता है? दूसरा नंबर पर लगभग 2% क्या होता है? यूरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर है। तो वही बोल रहा है कि मूत्र के बाहर कौन होता है? जल के बाहर कौन होता है? तो यूरिया। कौन होता है? ना बताया थे। कौन कर रहा है? इधर पहले तो इधर इधर पहले इधर तो पहले कितना क्वेश्चन है? बहुत क्वेश्चन है ना। पढ़ना तो बाहर जा, नीचे भाग क्या। इसे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए आला कौन चीज है? एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है। प्रोटीन ले रहा है हुमस के, भोजन में क्या ले रहा है? प्रोटीन हुमस को। तो वह अधिकांश उत्सर्जित क्या करेगा? देखो प्रोटीन जो है ना ये क्या होता है? प्रोटीन में होता है CHON। सुनो यार ध्यान से, जब हम पढ़ा रहे थे प्रोटीन के बारे में उसमें बताए थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, बताए थे। खाली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में केवल 3 तत्व पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन इसी में नाइट्रोजन आ जाएगा तो बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। और नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, ये सभी नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो यहाँ बोला व्यक्ति, तो व्यक्ति में नाइट्रोजन, हम लोग में क्या नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है? हम लोगों का नाइट्रोजनी पदार्थ है यूरिया, बोलती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो अधिकांश उत्सर्जी, बोल रहा है उत्सर्जी। तो उत्सर्जी हम लोग यूरियन करते हैं, नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कितना लोग बोलेगा? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल को बाहर नहीं निकाल देना, एमिनो अम्ल जरूरी है बॉडी के लिए, इन्हें उसको भी बाहर कर देना, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा आगे? कृत्रिम किडनी क्या बोलते हैं? तो कृत्रिम किडनी को डायलिसिस और प्रक्रिया को हीमो डायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी ना बताए थे। अगला बीपीएससी पूछा गया 2018 में। अगला क्या लिखल है? देखो डायलिसिस का हिंदी क्या होता है? अपोहन। हिंदिया भी याद कर लेना है। मार के फिर से फाड़ दीजिए गुरुजी, एकदम फाड़ देंगे। मारिए चट से। देखो पूजा कुमारी बोल रहे मारिए चट से। कौन सा बुक है भैया? बुक में बताना है। ये एस के जाज सर जी का जो साइंस बुक है, ठीक है ना, लगभग 3rd एडिशन की। कौन एडिशन है? अरे कौन एडिशन तुम रहा है? 4th एडिशन है, उसी का ऑब्जेक्टिव कराना चुके। उसमें ऑब्जेक्टिव जो है अच्छा दिया हुआ है और छाट के दिया हुआ, सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है ना। जो अच्छा लगेगा वही करवाएंगे। चलो यहाँ ध्यान दो। अपोहन डायलिसिस वृक्क के समान कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पाद ना निकलेगा तो क्या कराते हैं? डायलिसिस। क्या कराते हैं? डायलिसिस कराते हैं। तो बोल रहा है कि होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अपोहन यानी डायलिसिस के चरण। डायलिसिस में कौन कौन सा चरण होता है? अरे ब्लड शुद्ध करेगा नहीं, पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, वो बताना है कृत्रिम विधि द्वारा, ठीक है ना। तो वे सही क्रम में नहीं है, ये चारों जो है क्रम है, ठीक है ना। इसमें सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है। तो विकल्प इन चरणों को सही क्रम को दर्शाता है। कौन सा विकल्प है जो डायलिसिस के सही क्रम को दिखाएगा? ये तो लगता है यार IAS के बाप रहे ग्रुप डी।
ना, मतलब ग्रुप डी अब यहाँ पर अब जो है दोनों पगला गया। इधर क्वेश्चन पूछेगा कि सबके जो है बाप निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, जब डायलिसिस करते हैं ना, अरे भैया जब कृत्रिम रूप से डायलिसिस करेंगे तो धमनी से ब्लड को निकालेंगे। किससे बाहर ब्लड को निकालेंगे? बताए तो ऐसा नहीं कि ब्लड तुम निकाल के दे दिया हॉस्पिटल में और 3-4 दिन के बाद आओ और ब्लड का कलम शुद्ध करके रखी हो फिर पी लो। वहाँ क्या होता है कि मरी जाएगा लड़के का। बताए थे मजाक में नहीं बताए थे कि धमनी से ब्लड को एक तरफ से निकालेगा, बताए थे ना। कहाँ निकालेगा? धमनी से लाइन, धमनी से निकालेगा और फिर मशीनिया में घुसेगा। मशीनिया में घुसने के बाद वहाँ ब्लड को करेगा फिल्टर, नाइट्रोजनी पदार्थ यानी अपसी पदार्थ को छाट लेगा और फिर शुद्ध ब्लड को दूसरा हाथ से सीरा के माध्यम से अंदर, सीरा के माध्यम से बताओ धमनी में गया है, रोगी के रक्त को अपहरण डायलिसिस कर रहा है और युक्त टैंक से गुजरना। अरे मसीहा गुजरेगा ना कि इधर से निकालेगा इधर घुसा देगा डायरेक्ट, शुद्ध कहाँ होगा लेना कहेगा। इधर से निकाला है धमनी से, फिर वहाँ पाइप में जाएगा, फिर वो टैंक मिलेगा, मशीन मिलेगा, डायलिसिस मशीन मिलेगा, उससे ब्लड शुद्ध होगा और फिर जाएगा दूसरे हाथ के सिरा में, नहीं जाएगा। यानी फिर कहाँ जाएगा? सी के बाद बी टैंक में कहाँ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पढ़ते हैं रक्त के अवशिष्ट उत्पाद अपवहन तरल में रह जाता है। बता रहा है क्या, यहाँ ध्यान दो, अपवहन तरल का प्रसारण दाब अवशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। तो बिल्कुल समान होता है। क्या होता है? जितना हम लोग का ब्लड का प्रेशर है उतना ही प्रेशर में कहाँ होता है? डायलिसिस मशीन में, कि हम कोई दिक्कत ब्लड में ना हो। यानी ये भी होता है, पहले क्या होगा? पहले होगा सी, क्या होगा? सी के बाद होगा बी, क्या होगा? सी यहाँ भी और सी भी यहाँ भी, और कहीं है। अब सी बी के बाद डी लेके ई ले, ठीक है ना, डी लेके ई ले। देखो ब्लड प्रेशर दोनों में समान रहता है, ई लेंगे। अब ब्लड प्रेशर समान होने के बाद क्या होगा? उसके बाद जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ है वो मशीनिया में रह जाएगा और शुद्ध ब्लड जो है वो आगे निकल जाएगा, तो ना शुद्ध होगा ब्लड में। तो ब्लड फिल्टर क्या होगा? आगे निकलेगा। कहाँ निकलेगा? आगे निकल जाएगा। तो पहले सी हुआ, फिर बी हुआ, फिर ई हुआ, फिर डी हुआ और लास्ट में जो है सीरा के माध्यम से फिर ब्लड कहाँ चल जाएगा? फिल्टर ब्लड चल जाएगा कहाँ पर? बॉडी में। ऐसा भी दिमाग लगाओ ना, धमनी से ब्लड निकाल लिया है तो सी आएगा पहले और सीरा से क्या करेंगे? बॉडी में ब्लड को डालेंगे शुद्ध करके, तो ए आएगा लास्ट में। कहाँ आएगा? तो सी पहले ए लास्ट में कहाँ पर है? सी पहले ए लास्ट खाली सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इतना दिमाग लगा सकता है। लेकिन ग्रुप डी क्वेश्चन देखा किस तरह है, पक्का ही IAS UPSC क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी घुसा दिया है। लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकता है कि हम मजाक में आकर बताए थे, धमनी से निकालेगा, फिर मशीन में जाएगा, मशीन में फिल्टर होगा और फिर सीरा माध्यम से अंदर कर देगा, नहीं करेगा? बता, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, एक तरफ से ब्लड जा रहा है, धमनी से निकलेगा, सीरा माध्यम से अंदर जाएगा। पहला तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी और ए खाली सी में है, नहीं ना? शुरू में सी, अंत में ए, आगे आला। देखो फिर बोल रहा है क्या? ग्रुप डी सबके बाप है, देख रहा है, ठीक है ना। ग्रुप डी कौन सी है? क्या बोल रहा है? में से कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है बताना है। बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? ब्रिक यानी नेफ्रॉन उदर में रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं। ब्रिक जो है क्या होता है पता है? ये आगे तो पेटा है, आगे क्या है? पेट, और पीछे की तरफ होता है और रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ। तो सही है, कौन सी है? सही है। गलत कौन है वो बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र में ब्रिक युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। बिल्कुल होता है, ब्रिक होता है, मूत्रवाहिनी होता है, मूत्राशय होता है, मूत्रमार्ग होता है। ये तो होवे करता है ना, होता है। ये भी सही, ये भी सही। प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉनमा होता है। ये बन रहा क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? और यहाँ न्यूरॉन लिख दिया है। न्यूरॉन होता है तंत्रिका, तंत्र के इकाई होता है। यानी गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। कौन हुआ? ना हुआ है। हार्ड नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने बाद ऐसा आंसर मिल गया ना, मिल गया था। आगे एक वयस्क मानव में बताओ, जल्दी बताओ, 95% जल, 95% ये दोनों होगा नहीं। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ ध्यान दो, 95 एल रहा है, समझ, 95% जल लिए हैं
कुल परसेंट होता है 100, कितना होता है 100 होता है। 95 और 2, 95 2 97, 97 2 सुन पुराना है। 95 अढ़ाई, अढ़ाई अढ़ाई 5 100 नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है, समझा नहीं समझा? ये सब तो ऐसे लिख पहले किए हैं ना, लिखा है 2.5% यूरिया, बाकी बार आयन नहीं बताए थे। अगला बोमेन संपुट पढ़ाए थे कि नेफ्रॉन के जो मुहा होता है प्याला ऐसा से क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट क्या बोलते हैं। बोमेन संपुट जो है कहाँ होता है, ये आपका जो है ब्रिकाणु, नेफ्रॉन को ही क्या बोले हिंदी में, ब्रिकाणु बोले थे ना, लिखाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना तुम लोग जो है जितना लगवा रहे हैं ना, तुम लोग लगा छोड़ देंगे ना तो 100% लिख के देते हैं। तुम लोग कभी लगेबे नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव, देखेगा छोड़ देगा तो क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो सरकार बता रहे हैं दिमाग नहीं खुल रहा है, अरे खुल रहा है दिमाग, जंगे लगल है, अरे दिमाग खुल रहा है, हाँ खोल कर रख दिमाग, ठीक है ना। अला देखो क्या है, देखो ग्रुप डी क्या है, SSC और ग्रुप डी, ठीक है ना। वो रहा हेमोडायलिसिस, वो है ठीक है ना, कृत्रिम रूप से ब्लड को शुद्ध करना में कई अर्धपारगम स्तर युक्त नलिका होता है जो एक तरल पदार्थ से भरे होते टैंक में, बताइए कि टैंकवा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, नाइट्रोजन पदार्थ को अलग कर देगा, इन्हें शुद्ध कर देगा, नहीं बताए थे। तो इस तरल के बारे में लिखित में से कौन कथन सही थे बताना है। इसका संगठक रक्त के समान होता है सिवाय इसके कि इसमें अधिक हेपेरिन होता है, इसमें हेपेरिन की करेगा। अगला इसका प्रासरण दाब रक्त के समान होता है, बताइए किए थे, प्रासरण दाब क्या होता है रक्त के समान, और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट से रहित होता है। नाइट्रोजन युक्त मतलब बोला नाइट्रोजन युक्त से अवशिष्ट जो है इसमें रहित मतलब नहीं होता है, सही है गलत बताओ। ये यहाँ नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसको नाइट्रोजन युक्त इसमें रहेगा पहले तो दिक्कत न हो जाएगा। नाइट्रोजनी पदार्थ को अलग करना है, और इस तरह में जो है पहले से नाइट्रोजनी पदार्थ रहेगा तो अलग कोई क्या करेगा, कुछ अलग कर पाएगा नहीं, इसमें नहीं होता है तो अलग करेगा, नहीं है सही है, कौन चीज़ है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट का उत्पाद नहीं है। यूरिया होबे करता है, यूरिक अम्ल होबे करता है, अमोनिया होबे करता है, लैक्टिक अम्ल नहीं है, नहीं बताए थे। यूरिया मनुष्य में, यूरिक अम्ल पक्षी में, अमोनिया जलीय जीव में, लैक्टिक अम्ल बताए थे क्या, नहीं। लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में जम जाने का दर्द होता है, यह औषधि पदार्थ नहीं, औषधि पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर देखो ग्रुप डी फिर आया, बोलो। ये तो रक्त को थक्का जमाने वाला प्लेटलेट बताए थे, और ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, ये पढ़ाए थे परिवहन तंत्र में, नहीं पढ़ाए थे ना, इसका तो हिस्सा नहीं, इस पहले ही पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाए थे, इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। मानवों में कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस पढ़ाए थे, अरे ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे था फिर यहाँ निकाले थे, इससे नहीं निकाले थे, यहाँ पर ऐसे था और यहाँ ऐसे था, यही कोशिका की गुच्छा यानी ग्लोमेरुलस पढ़ाए थे। तो ग्लोमेरुलस कहाँ था, ब्रिक के नेफ्रॉन में, ब्रिक के, ऑप्शन नंबर डी नहीं था। अगला मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो फेफड़ा उत्सर्जन अंग में काम करता है, CO2 बाहर करता है, बताए थे, सोडियम बताए थे। त्वचा पसीना बाहर करता है, बड़ी आंत मल को अपचाभोजन करता है, तो छोटी आंत नहीं, ऑप्शन नंबर ए ना हुआ है, अरे हुआ ले लो। अगला इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र निर्माण करता है, तो वही दूगो ब्रिक, बिल्कुल सही है, एगो ब्रिक, दो ब्रिक, फिर दो गो मूत्रवाहिनी, दो गो ब्रिक है तो दो गो मूत्रवाहिनी ना होगा, एगो इधर से एगो इधर से होगा, दो गो मूत्रवाहिनी, एगो मूत्रवाहिनी, एगो नहीं, ऑप्शन नंबर ए कितना हल्का था, हल्का नहीं था, पढ़ाने बाद हल्का है। अब यहाँ ध्यान दो, ग्रुप डी में पूछा गया, देखा ग्रुप डी में इससे बड़ा लंबा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। लो आ गया है, जो हम पिछड़ा 12 बना रहे हैं, अरे पिक्चर हम 12 बना रहे हैं, तो बता रहा है ए और बी का नाम बताना, ए और बी का ग्रुप डी 2022 से पूछा गया, ठीक है ना। तो ए और बी का नाम बताओ। ए नंबर कौन सी है, किडनी यानी ब्रिक यानी गुर्दा है, और बी नंबर कौन सी है, मूत्रवाहिनी, तो मूत्रवाहिनी है ना,
यानी मूत्र नली, मूत्र नली, ये मूत्र का निर्माण करने वाला। बिल्कुल, मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा, तो सही है। तो मूत्र का निर्माण करने वाला, संग्रह करने वाला, संग्रह मनाशय, संग्रह करता है मूत्राशय, ठीक है ना। निर्माण करने वाला, हाँ, निर्माण करने वाला, हाँ। अब बी क्या है? बी है मूत्र को ले जाने वाला नली। बताओ, मूत्र को संग्रहण के लिए ले आने वाला, बिल्कुल राइट है। वृक्क से मूत्र को निकाल के संग्रह के लिए ले आने वाला नली, और संग्रह हुआ मूत्राशय में। तो बी क्या है? मूत्रवाहिनी, जो मूत्र को ले जाएगा संग्रह के लिए मूत्राशय में, यानी ऑप्शन नंबर ए ना हुआ है। अरे हुआ है। अगला, सामान्यतः एक स्वस्थ वृक्क में, स्वस्थ वयस्क में, यानी जो जवान हो गया है, ठीक है ना, शादी ब्याह की उम्र हो गया है, उसका बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदक लगभग प्रतिदिन होता है, यानी कितना फिल्टर होता है बताना है। इतने तो मूत्र निकालेगा, 180 लीटर के पेशाब करता है। बाढ़ ला देगा कि 180 लीटर पेशाब करेगा, बाढ़ ला देगा। वो तो पनिया ने पीता ले लगा का। दशमलव लगाओ सबको, क्या लगाओ? दशमलव लगाओ पहला, ठीक है ना। तो पेशाब नहीं कर देना तुम लोग, ठीक है ना। दशमलव लगाओ, ठीक है ना। 5 लीटर में बोल रहा। अब कौन सही है? लगभग 1.5 से 2 लीटर, लगभग 1.5 से मूत्र लगभग 1.5 से 2 लीटर बाहर निकलता है, तो कौन होगा? 1.5 से 2 लीटर में यही ना आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, समझा? 180 लीटर नहीं कर देना, ठीक है ना। अगला इंग्लिश से पूछ दिया है, ग्रुडी में भी पूछ दिया है, देख रहा है। एसएससी का क्वेश्चन ग्रुडी में जाए घुसाने लगा था। देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था जो क्वेश्चन, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, वही डायरेक्ट घुसाने कहाँ पर 2022 से ग्रुडी में घुसा दिया था, नहीं घुसा दिया था। कौन क्वेश्चन कहाँ से घुसा दिया कहना मुश्किल है, सब पढ़ो, ठीक है। हाउ इज यूरिया रिमूव? यूरिया को कैसे बाहर करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं? फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम किडनी द्वारा। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाय ऑस्मोसिस, जिसे मतलब डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस में ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के द्वारा, अपहन न बोले थे, ऑस्मोसिस के प्रक्रिया द्वारा यूरिया को बाहर करते हैं ब्लड से। किससे? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में क्या महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है नहीं करता है, लेकिन हल्का क्वेश्चन क्या है? हल्का, महिला का भाग नहीं है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। तो महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय भाग लेता है, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु निकलता है। गर्भाशय भाग तो लेवे करेगा, क्योंकि इसी में बच्चा जो है, कम से कम बेबी जो है 9 महीना रहते हैं। और डिम वाहिनी लेवे करेगा, जो अंडा निकलेगा वो डिम वाहिनी नलिका से, फिलोपियन ट्यूब से बाहर आएगा। मूत्र मार्ग जो हिस्सा नहीं लेता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूत्र मार्ग हिस्सा नहीं लेता है। उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग हिस्सा लेता है। अरे उत्सर्जन तंत्र में लेता है, रिप्रोडक्टिव में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ना समझा। अगला देखो यहाँ पर क्या किया है। बिहार दरोगा ने क्वेश्चन पूछा 2019 में, वही क्वेश्चन में डायरेक्ट चिपका कहाँ दिया था? ग्रुप डी में 2022 में ना चिपका दिया है। इसे सब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। कौन कहाँ डायरेक्ट चिपका दे कहना मुश्किल है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम क्या है? तो 3 गो प्रक्रिया बताए थे। पहले क्या बताए थे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबर पुनरुत्शोषण, और तीसरा ट्यूबर स्त्रवन। 3 बताए थे ना। तो बताओ पहले क्या बताए थे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन, दूसरा अवशोषण, और लास्ट में स्रवन यानी स्त्रवन बताए थे ना, बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे निम्नांकित आकृति ले आए गिलो, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बताए थे ना, नेफ्रॉन आ गिलो। सब चित्र तो बताए थे आप लोग को। देख रहा पढ़ने वजह कितना फायदा हो रहा है, ना पढ़ाते तो पता नहीं चलता कुछ हो। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्या ए बी सी डी क्या है? पहले बताना ए क्या है। ए जो है मेरा समान संग्राहक नलिका,
बताए थे। तो ये जो है यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा भाग संग्रहक नलिका है, तो ये बे है, ये बे है ना। अब ए है तो ए नहीं मार देना है, सी मारना है। अच्छा बी क्या है, बोहमैन संपूर्ण ना है रे। और ये डी क्या है, समीप वाला नलिका। और ये सी क्या है, त्रस्त नलिका। और यहाँ पर एक पतला सा नहीं बनाया है, हैंडले के लूप यानी हैंडले के चाप, बताए थे नहीं बताए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी इजी ना हो गया है। कुछ भी पूछता है इसका या इसका या इसका या इसका, सब बता देता है नहीं बताता रे। अरे बोलो पहले बताता रे, पक्का बैल है कि बोल। हो अगला वृक्कों में क्या बोल रहा है, वही 3 क्रिया है। पहला क्रिया कौन होता है, पहला होता है क्या, पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन, यही होता है ना, निस्यंदन होता है। फिर क्या होता है, पुनर्अवशोषण। फिर क्या होता है, फिर होता है स्त्रवण यानी निष्कासन। क्या होता है, अरे यह होता है ना, 3 क्रिया नहीं बताए थे, लड़ा पहला पढ़ा 3 क्रिया। आगे अगला क्या होता है, अगला है यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। यूरिन कितना % वाटर से बनता है, 95। पूछा बात है, पूछा बात है। आगे चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग। चलो यहाँ ध्यान दो, भूगोल चल रहा है, क्या लिख रहा है, भूगोल चल रहा है। तुम बोरिया समझ कर कुछ नहीं होगा तुमसे, तुमको से। किसको बोल रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है, फिजिक्स है भाई। कौन पूछ रहा है कौन सी है, सब पकड़ा रहा होगा। तो भूगोल चल रहा है, को फिजिक्स चल रहा है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी कोनो क्वेश्चन है वो देखेगा ना, आज पढ़ेगा थोड़ा मोड़ा भी पढ़ेगा स्टूडेंट तो बता देगा बायोलॉजी है, आने कहेगा। क्या ध्यान दो, अगला क्या, निम्न से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। यह हुआ वृक्क और यह हुआ मूत्राशय। क्या हुआ, जोड़ना वाला कौन है, मूत्रवाहिनी है ना। तो मूत्रवाहिनी यानी ऑप्शन नंबर ए ना हुआ है। अरे ले ला बोल रे, आगे कौन बाबा कब कर रहा है, ले ला याद दे। वृक्क मनुष्यों में, वृक्क मनुष्यों में उत्सर्जन और प्रसरण नियमन का एक अंग है। वृक्कों द्वारा निम्न से किन 2 पदार्थों का नियमन किया जाता है, बाहर निकालते हैं। तो वृक्क किसको बाहर निकालेगा, शर्करा यानी शुगर को बाहर निकालेगा, इसको बाहर नहीं निकालना है। प्रोटीन को बाहर निकालेगा नहीं, जल और ऑक्सीजन को, जल निकालेगा ऑक्सीजन को निकालेगा, ऑक्सीजन बाहर कर करेगा ही, ऑक्सीजन बाहर करेगा ही नहीं। तो जल बाहर करता है और लवण को बाहर करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं करता है रे बंदा, रे बड़का बोतला अब बंदा पड़ा तो भाग नहीं, आज जो लगा रहा पहले संग जहाँ उठा पटक दिया फट जाएगा। बड़ा बोतल इधर साथ रहेगा, बुलाए फोड़ देंगे झुट्टो फूट जाएगा। बंदा तो है ना, मार के जो है ना दबा बना दिया। अगला एक मनुष्य 24 घंटा में कितना मूत्र, बताए थे ना, लगभग 1.8 यहाँ रहेगा मारना है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बता तो वहाँ 180 दे दिया था, नहीं दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा। तो जो बॉडी के लिए जरूरी है उससे पुनर्अवशोषण होगा ना होगा। जरूरी कौन सी है, लवण जरूरी है, लवण को बाहर कर दो। बोरा अवशोषित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो लवण जो है यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, ग्लूकोज उसको अवशोषित कर लेंगे, एमिनो अम्ल भी जरूरी अवशोषित कर लेंगे, और कुछ मात्रा में बॉडी में लवण चाहिए, पूरा लवण बाहर कर देंगे। और हम लोग जल भी बाहर कर देते हैं, पूरा जल बाहर कर देते हैं। 65% जल चाहिए, उसमें लगा कुछ % में लवण भी चाहिए बॉडी को। तो ये जो क्रिएटिनिन जो है यानी अमोनिया पदार्थ जो है, नाइट्रोजनी पदार्थ जो है, उसको बाहर करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है, पक्षी का, अरे पक्षी ना है, पक्षी का यूरिक अम्ल, पक्षी का यूरिक अम्ल, मछली का अमोनिया, हम लोगों का स्तनधारी का यूरिया। नहीं पढ़ाए थे, तो गाय भी स्तनधारी है ना। आगे स्थलीय जानवर में गैसीय विनिमय विसरण क्रिया द्वारा होता है।
इन जानवरों में श्वसन के बारे में लिखित में से कौन कथन सही थे? इस श्वसन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, श्वसन के बारे में। तो विसरण इनकी त्वचा से होती है। स्थलीय जीव जो होता है, जानवर जो होता है, उससे विसरण त्वचा होता है। जल्दी बताओ। तो त्वचा से फिर लिखा है इनकी त्वचा कोमल और संवेदनशील होता है, जो गैसीय विनिमय को सक्षम बनाता है। देखो त्वचा संवेदनशील ना है, छुट्टी काटेंगे तो त्वचा संवेदना उत्पन्न होगा। अब कोमल ना है, त्वचा कौन चीज लोहा बनल है, कोमल भी है, तो ये भी है। इसमें वायु प्रवाह के लिए मार्ग होता है। त्वचा में वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है। बोल रहे हैं त्वचा में जो है वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होता है। आगे पढ़ो। इनकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है। त्वचा पूरा बोरिया भरल है, कम कहाँ है? ये नहीं गलत है, कौन सी है? तो देखो विसरण की क्रिया बताए थे, विसरण क्रिया जब भी होगा तो वो त्वचा के माध्यम से होता है, ठीक है ना, ये सही है। ये भी कोमल होता है, संवेदनशील होता है, सही है। और त्वचा में होता है छिद्र, रंध्र होता है, पसीना जिससे बाहर निकलता है तो वो छिद्र पाया जाता है। यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन कथन गलत है? कौन कथन? देखो एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछा था 2021 में, वह सीजीएल क्वेश्चन में कहाँ दे दिया? ग्रुप डी एग्जाम दे 2022 में, देख रहा है, सीजीएल को डाल देंगे तो ग्रुप डी में। अब निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सी बोल रहा है? गलत है। क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक घुलनशील होता है। गलत पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन जल्दी नहीं घुलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड तुम लोग देखा है? सोडा वाटर देखा है? सोडा वाटर में क्या घुलल होता है? CO2 घुलल होता है, नहीं घुलल होता है। जैसे खोलेगा CO2 मारेगा, फेंक देगा बाहर, यानी CO2 ज़्यादा घुलनशील होता है ऑक्सीजन की तुलना में जल में, ठीक है, सही है। कौन सी है? अगला, पायरुवेट, ये सब श्वसन तत्व पढ़ाए थे, ठीक है ना। पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, जो एक 3 कार्बन वाला अणु है। बिल्कुल, पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। श्वसन तत्व नहीं पढ़ाए थे, ये श्वसन तत्व का भाग नहीं है। ये भी सही, ये भी सही है। गलत बताना है। कुपिका के भित्तियों में, कुपिका समझ रहा है? कुपिका मतलब वायु कोश, एल्वी ओलाई। तो कुपिका की भित्तियों में रक्त वाहिका का एक विस्तृत जाल होता है। तो बिल्कुल होता है, वहीं ना रक्त होता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, सबको लौटा देता है, सही है। कौन सी है? श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाएं मौजूद होता है, आरबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं। आरबीसी में श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो गलत है। कौन सी है? गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, समझा? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी देख रहा है। एसएससी जेई में, एसएससी जेई 2020 से क्वेश्चन पूछा था, वह डायरेक्ट कहाँ डाल दिया है? ग्रुप डी 2022 में, देख रहा है, सब एसएससी उठा डाल दिया मैंने तो नहीं किया, डायरेक्ट वहाँ से डाल दिया, इसलिए हार्ड हो गया ना, हो गया ग्रुप डी, हार्ड होना होगा। एसएससी सीजीएल डाल रहा है, जेई वाला डाल रहा है, तो हार्ड होवे करेगा। डायरेक्ट डाल दिया कहाँ पर? ग्रुप डी में। कहाँ डाल दिया है? ग्रुप डी में डाल दिया है। यहाँ ध्यान में क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? समझो, बोल रहा है कि मानव वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के नलिकाओं भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदक से इनमें से किन पदार्थ का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। तो उस पदार्थ का पुनः अवशोषण करेंगे जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, बाहर से नहीं निकालना है तो दिक्कतें हो जाएगा। बताओ, जल को अवशोषण करेंगे? हाँ, पूरा जल को थोड़े बाहर निकाल देना है, जितना पिए सब बाहर निकाल देना है। 65% जल बॉडी में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ग्लूकोज करेंगे? हाँ, ग्लूकोज को भी पुनः अवशोषण करेंगे। और देखो यहाँ पर लवण को करेंगे, लवण भी कुछ मात्रा में चाहिए। प्रोटीन को करेंगे, प्रोटीन भी बॉडी को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज, जल, लवण, एमिनो, क्या बोल रहा है? पुनः अवशोषण। और पढ़ो, अच्छा, ग्लूकोज, जल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, और पढ़ लो लवण, ग्लूकोज, वसा और जल। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, इस समय हम बेस्ट चुनेंगे। बेस्ट क्या चुनेंगे? लवण को लगभग बाहर कर देते हैं। लवण को क्या करते हैं? लवण को लगभग बाहर करते हैं। जल को तो ले लेंगे, लवण को लगभग बाहर कर देंगे। इसमें लवण है, लवण नहीं है, इसमें सब जरूरी है। सब क्या है? लवण उतना जरूरी ना है, लेकिन इसमें जो है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन सब जरूरी है।
लवन को इसमें ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। क्या मारेंगे? बेस्ट अगर सुनेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। लवन को बाहर कर देंगे। देखो यहाँ पे ग्रुप डी में क्या किया है, ग्रुप डी में देखो क्या किया है, कुछ ने किया है। 2019 में जो बिहार दुर्गम क्वेश्चन आया था वो कहाँ डाल दिया है? ग्रुप डी में ना डाल दिया है। और बिहार अब इस समय कहाँ डालेगा? इस समय बीपीएससी उठाएगा, बिहार दुर्गम अब कहाँ डालेगा? बीपीएससी उठा लेगा, ठीक है ना। और यूपीएससी ना उठा लेता कभी कभी, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, मानव शरीर में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ये जो ग्रंथि बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा, लेकिन हल्के क्वेश्चन है। देखो, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, अधविरिक ग्रंथि यानी एडिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार बाहर नहीं निकलता है, लार बाहर नहीं निकलता है, यानी बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी नहीं है। तो वही बोल रहा है कि अंतःस्रावी नहीं है। अंतःस्रावी कौन सा अंतःस्रावी नहीं है? तो लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में से कौन जलीय जीव का औषधीय पदार्थ है? जलीय जीव का उसे अमोनिया न बताए थे, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, रेलवे जेई 2016 में क्वेश्चन आया था, वो कहाँ डाल दिया था? 2022 के ग्रुप डी में डाल दिया है। अब बोल रहा है 180 लीटर प्रतिदिन वास्तव में सही मात्रा केवल होती है। सामान्यतः एक स्वास्थ्य वयस्क के वृक्क में आरंभिक निस्यंदक लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। 180 ना 1.8, हालांकि वास्तव में सही मात्रा कितना होता है? तो वास्तव में 1 से 2 लीटर के बीच यह होता है। 1.8 के क्या बीच में आएगा? 1 से 2 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, कितने क्वेश्चन है? या अभी उत्सर्जन तंत्र खत्म हुआ है, उत्सर्जन तंत्र खत्म हुआ है। और ये तुम्हें समझाए ना तो फटाफट निकल जाए। मुझे समझाना जरूरी है, ना समझाएंगे तो दिमाग में नहीं खुलेगा। खुलेगा दिमाग बारे? तू कमेंट कुछ करता है कि जरूर कर रहा है? ला छटांग मारेंगे उठक जाएगा लड़ाई का। अब क्वेश्चन जो है ये कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आ गया है। करवा दे कि नहीं? जल्दी बताओ। कि अपने कर लेगा? अपने कर ले तो तुम तो महाने बन जाएगा, तो कोई दिक्कत देना है। सर कब 10 मिनट का ब्रेक दीजिएगा? अरे ब्रेक मिलेगा, रुको ना पहले। ये करवाए कि नहीं? जल्दी बताओ। अब पता नहीं, दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है रुकेगा, क्यों होगा पता नहीं। फास्ट में चलते हैं, ठीक है ना? पहला फास्ट में चलते हैं। कहाँ तक पढ़ा दिए हैं? ज़्यादा क्वेश्चन भी ना है, लगभग 2 पेज क्वेश्चन है। 2 पेज है, 2 पेज है। कितना क्वेश्चन? 45 इसमें भी है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? हड्डी और मांसपेशी, हड्डी और मांसपेशी टेंडन के द्वारा जुड़ा होता है, और यही हमारे बॉडी में मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अचल है? अचल मतलब हिलने वाला नहीं, हिलने वाला। अरे हाथ पर चल है यानी हिलेगा ही, तो अचल मतलब हिलने वाला नहीं। कंधा हिलता है, कंधा तो हिलने करता है। अरे कंधा और बाँह जितना हिलाना हो तो हिलाते रहो, ना हिलाओ हिल जाएगा। घुटना भी हिलेगा। अरे परवाना हिलता है। ये तो ये क्या है? चल है, अचल बोल रहा है। ऊपरी जबड़ा, ये बोला ऊपरी जबड़ा, नीचे जबड़ा। नीचे जबड़ा हिलता है, नीचे नहीं हिलता है। खाना खाता या बोलता है, ये बोला हिलता है कि बोला हिलता है? अरे बोलो ना। निचुआ वाला चल नहीं, या देखो निचुआ वाला हिलता है यानी ये चल है। क्या है? ऊपरा वाला जबड़ा ना हिलता है यानी अचल है। कौन चीज है? इसलिए बच्चा देखना, बच्चा के मुंह में तुम क्या करेगा? हाथा घुसा देगा और नीचे वाला दाब देगा, ऊपरा नहीं दाबेगा। जानता है ऊपरा वाला फिक्स है, ये हिले डुले काम नहीं करेगा। नीचे वाला दाब देगा, काटा नहीं बोलता है। अरे यहाँ दाब देता है, ऐसे घुसाता है, ऐसे को दाब देता है नीचे। अब आप बोलते दाता काट पाता है? नहीं कर पाता है, क्योंकि नीचा जबड़ा जो है यह हिलता है, यह ऊपर नीचे जाता है। ऐसे तुम दाब दिया है, नीचे रह गया है, ऊपरा जा पा रहा है नहीं है, तो दाता नहीं कर जाता है। ऊपरा वाला फिक्स रहता है ना, यानी ऊपरा कौन सी है? ऊपरी जबड़ा फिक्स है। खोपड़िया तो फिक्स हवे करता है, ऐसा ना ना। खोपड़िया जो है तुम दिन में सोता है, रात में सोता है, और दिन में जो खोपड़िया घुटनमा में आ गया, ऐसा होता है? नहीं होता है।
ये अचल है, कौन सी है, यानी फिक्स, कौन सी है, यहाँ ध्यान दो। एक हड्डी के संचरण में, एक हड्डी को चलाने में कितना मांसपेशी चाहिए, 2 गो, एगो खींचे वाला और एगो धकले वाला, तब ना हड्डी आगे बढ़ेगा। एगो खींचे वाला और एगो धकले वाला, तो हड्डी आगे बढ़ता है और मांसपेशी और हड्डी दोनों मिलके हम लोग की गति शरीर में उत्पन्न करता है। तो 2 गो, क्या गो, 2 गो। एनसीईआरटी है जहाँ पर क्वेश्चन है सब, ठीक है ना, एनसीईआरटी है जहाँ पर हम ध्यान दो, सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगला क्या बोल रहा है, संपूर्ण रूप से उपास्थिक बना होता है। उपास्थि बताए थे ना कि शार्क नामक मछली में एक भी हड्डी नहीं होता है, बताए थे। शार्क मछली में कितना हड्डी, 0 हड्डी, लेकिन तुम्हारा बताए थे, लेकिन तुम्हारा 206 हड्डी चुआ जाएगा। इसमें हड्डी नहीं, उपास्थि होता है। क्या होता है, तो उपास्थिक बनल कौन होता है, शार्क, कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या बोल रहा है, अस्थि अधात्री में किसका रिश्ता होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस का न पढ़ाए थे, तो ऑप्शन नंबर बी, अधात में भी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस बताए थे। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका भी नहीं पढ़ाए थे, न्यूरॉन अभी नहीं पढ़ाए थे। बोल रहा है क्या नहीं होता है, तो कंडराय नहीं होता है। अरे कंडराय तो किसको बोलते हैं, टेंडन को बोलते हैं, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला बोलते हैं। ये कहाँ कोशिका में कहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से किसमें उपास्थित मौजूद नहीं होता है, उपास्थि होबे नहीं करेगा। अल्लाह कानम तो उपास्थि होबे करता है पहला, उपास्थि यानी लुचपुच करे वाला, लुचपुच हमें करता है। कंठाम भी है, देखो लुचपुच छुओ ज़्यादा नहीं भागता है, लुचपुच करता है ना, इसमें भी होता है। नाकाम भी होता है, हमें नाकाम, कानों में कनबलिया, नाका के नथुनिया पहनता है ना, उपास्थि कहाँ पहनता है। ब्रिक जो है ये उपास्थि नहीं है, मांसपेशी है। अरे ब्रिक क्या है, मांस का बना है, मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ी, तो सिंपल बात है, ऑक्सीजन के कमी के कारण ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, मांसपेशी में जमा हो जाएगा और दर्द होगा। क्या होगा, दर्द। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ना होगा। अगला, मानव शरीर में 2 हड्डी आपस में लिंगामेंट, हड्डी से हड्डी लिंगामेंट यानी स्नायु, कौन चीज, स्नायु कहाँ पर है, तो लिंगामेंट यानी अस्थि को बांधने वाला यानी लिंगामेंट। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला, मनुष्य के मांसपेशी के हड्डी जोड़ना, तो टेंडन, हड्डी और मांसपेशी जोड़ने वाला टेंडन, टेंडन मतलब कंडरा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं बन रहा। अगला, एक कंडरा यानी टेंडन किससे बना होता है, तो टेंडन यानी कंडरा भी होता है ना, को से कंडरा, को से कोलेजन। कंडरा जो है कौन फाइबर से बनता है, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर का बना होता है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला, अगला क्या है, हमारे पेशिया में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल, कोई दिक्कत इस समय है। आगे, हाला क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है, अस्टेपी, कौन है, अस्टेपी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भरका कोई फीवर कौन सी है, और बोल रहा है क्या, बोल रहा है अस्थि यानी हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ पर, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम, हड्डी के लिए आवश्यक कैल्शियम, पूछने बात है सब। अगला, मांसपेशी का कंकाल पेशिया भी कहा जाता है, तो मांसपेशी को, मांसपेशी कौन, मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी बोलते हैं। अच्छी क्या, तो कंकाल के साथ जो मांसपेशी जुड़ा रहेगा वो हमारे इच्छा से काम करेगा, जिधर फेंकेंगे उधर फेंका जाएगा। जैसे हाथ में, पैर में, तो हड्डी हिलेगा, मांसपेशी भी हिलेगा, यानी इच्छा अनुसार काम करेगा। अच्छी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमरस बताओ, ह्यूमरस, ह्यूमरस ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा ना है। आगे,
206 ना है। आगे प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। सफेद फाइबर कहाँ होता है? सफेद फाइबर कहाँ होता है? स्नायु यानी लिगामेंट में, उपास्थि में, कि हड्डी में, कि कंडरा में। सफेद फाइबर एक तो कोलेजन फाइबर था। तो कोलेजन फाइबर कहाँ था? तो कोलेजन फाइबर जो था वो पढ़ाए थे टंडन में। कहाँ पढ़ाए थे? और सफेद फाइबर कहाँ होता है? सफेद फाइबर इसमें कहाँ पता है? स्नायु में। किसमें? लिगामेंट, हड्डियाँ वाला में, ठीक है ना। हड्डियों को जोड़ता है कौन? तो हड्डी को जोड़ता है स्नायु यानी लिगामेंट। कौन चीज? लिगामेंट। हड्डी और मांसपेशी को टेंडन। कौन चीज? एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। सुनो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट पढ़ाए थे ज्वाइंट में। ग्लाइडिंग पढ़ाए थे। तो यहाँ पर क्या था? बॉल एंड सॉकेट। कंधा में बॉल एंड सॉकेट और कमरिया डोले में बॉल एंड सॉकेट। और ग्लाइडिंग जो था ये कहाँ था? हथेली में। और सैडल जो था अंगूठवा में। पढ़ाए थे ना। ये तीनों पढ़ाए थे क्या? ज्वाइंट में मैक्रो पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे धारीदार पेशियां होता है। तो धारीदार पेशियां बहुनाभिक क्या होता है? बहुत सारा नाभिक होता है। अगला मायोसिन। तो मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन भी क्या है? प्रोटीन है मांसपेशी में। बताया चला। हड्डी में ओसिन और मांसपेशी में मायोसिन। ये मांसपेशी क्या है? ये मांसपेशी प्रोटीन है। एक ठो सिकराएगा, एगो फैलाएगा। मांसपेशी किसको? मांसपेशी को। अगला निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे हड्डी नहीं है? हड्डी कौन नहीं है? देखो यहाँ पर जानो अष्टपी पढ़ाए थे। हैमर यानी ह्यूमर्स पढ़ाए थे। एनिमल भी होता है। एक्स उस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे कानों के उपास्थि कारण जो है प्रकार का शरीर उत्तक है। कानों को मोड़ा जाता है। कानों जो मुड़ रहा उपास्थि, अरे मुड़ रहा उपास्थि ना मिलेगा अस्थि। मुड़ रहा उपास्थि ना मुड़ेगा अस्थि। तो उपास्थि कौन सी है? उपास्थि। अगला मध्य कान में मिस मेलियस इनकस अस्टेपी पढ़ाए थे। मेलियस इनकस अस्टेपी मिस ने पढ़ाए थे। कहाँ पर है? अब यहाँ डाल दो। फीमर तो जांग में होता है। कान में होता है फीमर? नहीं होता है। हंसली कहाँ होता है? हंसली है होता है। कान में होता है क्या? नहीं। तो हंसली भी नहीं होगा। ह्यूमरस तो हाथा में होता है। कान में होता है? नहीं। रेडियस कहाँ होता है? रेडियस और कहाँ होता है? हाथा में होता है। कान में होता है? नहीं। यानी अस्टेपीज, एनाबिल, हैमर ये सब कान क्या जाएगा? कान में। आगे मांसपेशी का वह भाव जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए, मांसपेशी सिकुड़ेगा, फैलेगा, संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? सिकुड़ाता कौन है? मायोसिन या एक्टिन? जल्दी बोलो। क्योंकि मांसपेशी में दो प्रोटीन पाया जाता है, एक मायोसिन और एक एक्टिन। कौन सिकुड़ाएगा? जल्दी बताओ। सिकुड़ाता है मायोसिन और फैलाता है एक्टिन। कौन? एक्टिन यानी एक्टिव। अगला मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशी कहाँ होता है? दो सिरा वाला मांसपेशी कहाँ होता है? बाह में, कि पेट में, कि कुल्हा में, कि पिंडाली पिंडली में? यह बाह में। कहाँ होगा? बाह में। दो सिरा वाला मांसपेशी। मनुष्य खोपड़ी में कितना होता है? 22। खोपड़ी में पूरा सिर में 29, खोपड़ी में 22 और क्रेनियम 8, क्रेनियम और चरम 14, चरम इसका 22, इसका 22। अगला निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। नहीं पढ़ाए थे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इलास्टिक उत्तक। इलास्टिक मतलब लचलच करे वाला, प्रत्याशत करे वाला। इलास्टिक उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डी को साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? बताओ। हड्डी को एक साथ पकड़ के रखते हैं उसे बोलते हैं क्या? लिगामेंट। यानी लिगामेंट तो हड्डी को हड्डी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या? प्रत्यास्थ इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। यहाँ सुनो पहले। हड्डी को एक साथ, हड्डी को यहाँ डालो। हड्डी को साथ में बोल रहा है। जैसे वो हड्डी यहाँ रहा, एगो हड्डी यहाँ रहा, इसको एक साथ पकड़ ले
तो हड्डी को हड्डी पकड़ता है कौन है? तो हड्डी को हड्डी पकड़ता है लिगामेंट। यहाँ लिगामेंट क्या होगा? अस्नायु। क्या जाएगा? अस्नायु। दांतों पर जमी परत बना होता है। दांतों पर जो परत हो किसका बना होता है? केवल भोजन के कण के, भोजन कण और थूक से, भोजन कण थूक मुख अम्ल से, कण भी होगा, थूक भी होगा, मुहा में अम्ल है वो भी होगा, और बैक्टीरिया भी होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और सभी मिलकर बैक्टीरिया अगर ज़्यादा हो गया तो सड़ा देगा दांत को। मनुष्य शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में पैर का हड्डी ठोस होता है, और पक्षी में खोखला। पक्षी में खोखला। आगे बढ़ते हैं। अगला, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या होता है? बेकार होता है कि मृत होता है? मृत होता है, मर जाता है बाद में। आगे, निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों में निर्माण में? तो वो था आवश्यक क्या है? नहीं है। कैल्शियम तो है ही, फास्फोरस तो है ही, और फ्लोरीन भी होता है। और फ्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा तो दांत का क्षरण होने लगेगा। आयोडीन की जरूरत ना है, नमक की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। दांत में नमक की करेगा? मनुष्य ने पसली 12 जोड़ी, कितना? 12 जोड़ी पसली। 12 जोड़ी पसली। मानव शरीर में किस प्रकार से छोटी हड्डी क्या है? कान के अस्टेपी। कान के अस्टेपी। पाना से सबसे बड़ी हड्डी कौन है? जांघ के हड्डी फीमर। जांघ के हड्डी फीमर। टिबिया कहाँ पर है? टिबिया पटेला बताए थे ना? अरे टिबिया, फिबुला, पटेला सब कड़ी कहाँ? टांग में। कहाँ पर? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में? कौन लवक? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम विशिष्ट बनल होता है ना, बनल होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस जो है हाथ के हड्डी, हाथ के, बाकी तीनों है। तीनों तो ऑप्शन नंबर बी नहीं। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। अगला, हड्डी इनमें से किस प्रकार का ऊतक का बना होता है? तो हड्डी संयोजी है। हड्डी, अस्थि, उपास्थि, ब्लड, टेंडन, लिगामेंट, लिम्फ सभी संयोजी ऊतक है। यहाँ बोला क्या? तो कौन ऊतक है? संयोजी। ऑप्शन नंबर डी। अब ब्लड तरल संयोजी ऊतक। अगला, अस्थि कोशिकाएं का एक कठोर अधात्री में कैल्शियम फॉस्फेट। कितना बारी आ गया है ना? आया है। अगला, ये कौन सी कर दिया? अरे बन रहा। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि नहीं होता है? तो ब्रिक में ना होता, कर मांसपेशी होता है। ये तो पहले भी आया था ना, आया था। कितना फास्ट करवा दिए? नहीं करवा दिए? आज झूठो जरूरी चलती छोड़ देता अच्छा रहता। अरे पहला बोला अच्छा रहता। तो ऑब्जेक्टिव जितना था बताओ, इतना ऑब्जेक्टिव आप कौन लगवाएगा? कोई भी क्लास से चल जाओ, इतना ऑब्जेक्टिव लगा लिया है ना, दिमाग खुल गया है। और ऑब्जेक्टिव ना लगाएगा कभी भी दिमाग नहीं खुलेगा, पढ़ के मर जाएगा तभी रिजल्ट ना होगा। बोल दिया, थ्योरी पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव लगा लिया है, तभी रिजल्ट होगा। तो पढ़ के मर जाएगा तभी रिजल्ट ना होगा। ठीक है, इसीलिए इतना इतना ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। आज जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तुम लोग को भारी लगेगा लेकिन यह रिजल्ट दिलवाएगा। ठीक है, हिस्ट्री क्लास नहीं होगा क्या? 9 बजने वाला हिस्ट्री क्लास ले लेते हैं। और हिस्ट्री क्लास में जो है ना, आप लोग का मुस्लिम आक्रमणकाली पढ़ा रहे थे ना, तब मुस्लिम आक्रमणकाली खत्म कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा। और कल से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है रे? अरे ला, तो हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है ना? और मुस्लिम आक्रमणकारी में कल अरब आक्रमणकारी पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए थे लड़ा? अरब आक्रमणकारी जो थे नहीं पढ़ाए थे कल। आज पढ़ाएंगे कौन चीज? आज पढ़ाएंगे तुर्क आक्रमणकारी, थोड़ा कम में पढ़ाएंगे। ठीक है ना? और कल से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। तो चलिए क्लास करते बंद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। मर ही जाएंगे तो रिजल्ट होकर क्या होगा? अल्लाह ऑब्जेक्टिव ना लगाएगी तब जो है मर ही जाएगा तब ना होगा। ठीक है ना? यानी पढ़ते पढ़ते जो है दम लगा दे के तो ना होगा। ऑब्जेक्टिव लगाना जरूरी है। तुम लोग अर्थ को अनर्थ कर देती है। हाँ, इकोनॉमिक्स करेंगे 12 जून के बाद स्टार्ट।
इकोनॉमी जब तक खत्म ना हो तो क्लास कराते रहेंगे, बहुत इकोनॉमी से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। चलो बाय। मैथ पर ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा उस पर ध्यान ना हो पा रहा है। बाय, चलो।